उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के सभी क्षेत्रों और वर्गों के लोग शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों और प्रदेशवासियों को होली की इस दौरान शुभकामनाएं भी दी और कहा कि जीवन में उत्सव, रंग और समृद्धि का रंग घुले। उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया और बाबा केदार के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास के लक्ष्यों को आपसी सौहार्द के साथ पूरा करने का आह्वान भी किया। तो मुख्यमंत्री होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक धरोहर और विकास का आह्वान किया लोगों से। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ जो है होली भी खेली और लोगों से आह्वान भी किया कि वो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, संस्कृति और पारंपरिक कार्यक्रम में शामिल हों। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री इस दौरान जो है नृत्य करते भी नजर आए और इसके साथ उन्होंने सभी के साथ जो है गुलाल से होली भी खेली और सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में भाजपा मुख्यालय में होली मिलन कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का संदेश देता है। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसी संकल्प के साथ राज्य को आगे बढ़ाना है। तो होली मिलन कार्यक्रम के जरिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आपसी सौहार्द और संगठनात्मक एकजुटता का संदेश दिया। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान तमाम नेता मौजूद रहे। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं और सीएम ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गाल पर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और साथ ही साथ सभी को होली की बधाई भी दी। तो आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था देहरादून में, जो कि बीजेपी कार्यालय में आयोजित किया गया था, जहां पर सभी बीजेपी कार्यकर्ता और सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहे और इस दौरान सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। होली हमारा एक ऐसा त्योहार है जो सभी को आपस में मिलाता है, सभी को एक दूसरे से प्रेम को बढ़ाने का त्योहार है, आपस में रिश्तों को और मजबूत करने का त्योहार है। और हम इस होली से और उत्साह के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता, उत्तराखंड की जनता, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से उनके मुंह से निकले हुए शब्द जो शिव रूपी शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम उत्तराखंड का दशक बनाने की और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के जो अग्रणी राज्य हैं उन राज्यों में हमारी गिनती हो रही है और ये यात्रा हमारी अनवरत रूप से चलेगी। इस होली के पावन पर्व पर हम सब संकल्प लेते हैं कि हम और तेजी से राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर, संकल्पित होकर आगे बढ़ेंगे। विकास को समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक, रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब तक अंतिम छोर का विकास नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। होली से पहले उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। एनडीपीएस एक्ट और पुलिस टीम पर हमले के मामले में वांछित आरोपी नाजिम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके जवाब में कार्रवाई करते हुए उसे घायल अवस्था में दबोच लिया गया। मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और नकदी भी बरामद की गई है। तो होली से पहले जो है पुलिस ने
बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फायरिंग पर जो है जवाबी कार्रवाई में गोली लगी। इसके बाद घायल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही साथ अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया है। तो होली से पहले ही पुलिस जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मुठभेड़ के बाद वांछित व्यक्ति को जो है, जो आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पर फायरिंग की थी नाजिम ने, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और आरोपी इसमें घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और इसके साथ साथ उसके पास से बरामद जो है कारतूस वो भी बरामद कर लिया है। तो अवैध तमंचा और कारतूस जो है बरामद किया गया है। पुलिस का जो है सख्त एक्शन होली से पहले देखने को मिला है। मुठभेड़ के बाद वांछित नाजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जब पुलिस नाजिम को पकड़ने गई थी तो नाजिम ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में जो है पुलिस ने भी फायरिंग की और नाजिम इस दौरान घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से जो है बंदूक भी बरामद कर ली है और फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। तो होली से पहले पुलिस का एक बार फिर सख्त एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार जो है नाजिम को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार आज पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि जब आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची तो आरोपी ने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर दी थी और इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी की गोली लग गई। उत्तराखंड के किच्छा में रविवार रात उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब हल्द्वानी रोड स्थित हनुमान मंदिर के सामने मांस का एक टुकड़ा बरामद हुआ। सूचना फैलती कुछ संगठनों के लोग मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते भीड़ जुट गई। हालात बिगड़ने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा और भीड़ को मौके से हटाया गया। पुलिस ने पास की मिठाई की दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें एक आवारा कुत्ता कहीं से मांस का टुकड़ा लाकर वहां छोड़ता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल मांस का सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है। एहतियातन पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। के पास जो हनुमान मंदिर है उसके बाहर सड़क पे कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। तत्काल हमारी थाना पुलिस गई, मौके पे गई और तब तक जो स्थानीय लोग और कुछ हिंदू संगठन के लोग वहाँ पे थे और आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। थाना किच्छा के पुलिस, मैं थाना प्रभारी के वहाँ पहुँचे, इन्होंने मुझे सूचना दी। मेरे आने से पूर्व ये लोग वहाँ पे स्थिति को कंट्रोल कर चुके थे। सीसीटीवी फुटेज जब देखे गए, उसके सामने ही एक दुकान है, उसमें स्पष्ट रूप से दिखा कि एक कुत्ता जो है आवारा वो आता है, मंदिर के आगे सड़क पर खड़ा होता है और वोमिट करता है। तो प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर ने जब वो जहाँ पे मांस के टुकड़े पड़े थे वहाँ पे देखा था तो वो लग रहा था कि शायद किसी जानवर ने वोमिट किया होगा। सीसीटीवी से स्पष्ट हुआ, लोगों को बताया गया, जितने स्थानीय और जो लोग भी आक्रोशित थे, तकरीबन 90% लोग उसको देख के चले गए और जो सच्चाई थी पता लगी। लेकिन हमने ये नोटिस किया बाद में कि 10% कुछ ऐसे लोग भी थे उसमें जो वहाँ से जाने को राजी नहीं थे और ये कह रहे थे साहब हम संतुष्ट नहीं हैं, तो उनको कड़ाई के साथ में निर्देश। देहरादून में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर मोर्चा खोल दिया है। 26 फरवरी को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम के वीडियो को कथित तौर पर एडिट कर फेसबुक पर प्रसारित किया गया, जिसे पार्टी ने महिला की छवि धूमिल करने की साजिश बताया। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस नेता एसपी सिटी कार्यालय पहुंचे और शिकायती ज्ञापन सौंपा। पार्टी का कहना है कि पहले भी फर्जी एआई वीडियो को लेकर शिकायत दी गई थी, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं की गई। का पर्व जो कितना पवित्र पर्व माना जाता है, जो है बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है, जहां पे एक महिला की, उस होली में भी एक महिला की बात है। आपने होली के पर्व के उस वीडियो में एक महिला का अपमान करने का कार्य किया है। दो लोग आपस में डांस कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हो उसके बीच में आपने एक महिला को इन्वॉल्व करके एक अश्लीलता की तरह उस वीडियो को प्रस्तुत करने का कार्य किया है, एक अश्लील गाने के साथ। इस संदर्भ में हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के निर्देशानुसार कंप्लेंट देने के लिए गए थे कि उस पेज के खिलाफ आप कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो एक उग्र आंदोलन की जिम्मेदारी सरकार की। और जो है
उधम सिंह नगर में ग्रीष्मकालीन धान की खेती को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। किसानों का कहना है कि समय पर धान लगाने की अनुमति नहीं मिली तो उनकी फसल और आजीविका दोनों पर संकट गहरा जाएगा। प्रशासन से स्पष्ट आदेश न मिलने के कारण किसान असमंजस में हैं और तत्काल अनुमति की मांग कर रहे हैं। ये जो आंदोलन मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये आंदोलनों का स्वतःस्फूर्त आंदोलन है। हमें जब पता लगा कि किसान भाई लोग कलेक्ट्रेट में गर्मी के धान लगाने के इस मसले को लेकर कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं तो हम लोगों ने सुना, हम लोग भी आ गए क्योंकि मैं भी किसान हूँ। अब रही बात है इस आंदोलन का जो कमान है किसान संगठनों के हाथ में है, वो लोग बैठे भी हैं, सब लोग आए भी हैं। तो ऐसे में देखिए हम आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि देखो ये धान जो गर्मी का धान पहले हर खेत में लगता था, इस समय मुश्किल से 90-95% में खेतों में तो गेहूं है ही गेहूं है। तो ऐसे में 5-7% लोगों का वो उन्होंने नीची भूमि होने के वजह से किसी ने सरसों बोया, किसी ने मटर बोया। तो जब वो खेत आपका गेहूं आपके मटर और वो सरसों काटने के बाद धान लगनी थी, पिछली बार भी लगाने दिया था, गेहूं काट के तो लगा नहीं रहे हैं। इन्होंने बयान किया गेहूं काट के पिछली बार कि गेहूं काट के नहीं लगेगा। आज हम डीएम कोर्ट का घेराव करने पूरे किसान हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुँचे हैं, जिनकी रोजी रोटी की बात आ गई सामने, क्योंकि किसानों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है इस टाइम धान लगाने को रोकने के लिए। और ये रोकने का आप देखिए कब कर रहे हैं, जब इनका पौधा तैयार हो गया है। बहुत सही टाइम चुना है कि इनके पौधा का नाश किया जाए और किसान को मार दिया जाए। तो आज जो है हमारे उत्तराखंड कहिए, पूरे देश को कहिए, किसानों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। अब धान का पौधा जो किसान ने लगाया है, ठीक है, आपने मना किया कि धान नहीं लेगा कि पानी की कमी है। किसने कहा पानी की कमी है? अब इतने बड़े बड़े सिटकुल में इतने ज़्यादा पानी जा रहा है एक मतलब उसके लिए फैक्ट्री के लिए, और यहाँ 100 किसान के लिए उसके पानी। होली से ठीक पहले देहरादून के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। शहर के प्रमुख बाजार, पॉलिटन बाजार, मोती बाजार और हनुमान चौक में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। इस बार पिचकारी और गुलाल के साथ मैजिक कैप्सूल और हल्क मैजिक ग्लास का खासा क्रेज है। बच्चों में इन नए प्रोडक्ट्स को लेकर उत्साह साफ देखा जा रहा है। वहीं मोती बाजार स्थित अन्नपूर्णा कन्फेक्शनरी पर गुजिया, मठरी और नमकीन की जमकर बिक्री हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि त्योहार से ठीक पहले बाजार में भीड़ चरम पर है। लोगों ने अपील की है कि होली को प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया जाए। दिनेशपुर में होली का त्योहार पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के स्थानीय कार्यालयों में होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी और गीत संगीत के बीच भाईचारे का संदेश फैलाया। नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, एकता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने सभी से समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखने और मिलजुल कर रहने की अपील की है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने मिलकर रंगों के इस पावन पर्व को यादगार बना दिया। त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी लोग साथ मिल जाते हैं और होली और सभी का साथ मिलके सभी लोग ये त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और खासकर बात यहाँ है कि मैं इस यहाँ पर हर जगह हर साल इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से हम लोग यहाँ मनाते हैं। तो और बाकी जो एक इसमें एक अड़चन ये है कि सब लोग कहते हैं इस होली के त्यौहार में बहुत नशा का वो होता है। जो मैं ये कहना चाहूँगी सभी हमारे जनता से, सभी हमारे भाइयों से कि ये जो त्यौहार पवित्र त्यौहार है, इसमें इस तरह का कोई भी नशा इस तरह में से ना करें जिससे भी समाज में कोई दुर्घटना हो। तो मुझे यही आप लोगों से, सभी से, हमारे भाई लोगों से कि पीने पाने का काम, नशा में आप लोग ना जाए और पूरी तरह से इस हिंदू समाज के सनातन धर्म की जो ये
प्रथा है इसको एंजॉय करें और इसमें जो है सभी बुराइयों को मिटा के सभी लोग गले मिलके एक साथ होली उमंगों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है और ये हमें समाज को संदेश देता है कि हम समाज में प्रेम, सद्भावना। देखिए, होली एक बड़े प्यार, सौहार्द, मेल मिलाप का त्योहार है। इस दिन लोग अपनी पुरानी दुश्मनियां भूलकर दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं। बस हमारी यही अपील होती है लोगों से कि इस त्योहार को सौहार्द से मनाएं। नशा करते हैं थोड़ा, क्योंकि शायद उनके मजे को और ज्यादा जोश देता है, पर यह है कि प्यार से इस त्योहार को मनाएं। आपसी एकता का प्रतीक है ये त्योहार, मिलजुल कर मनाएं। और आज हम यहाँ पर ममता जी के कार्यालय पर होली मिलन में आए हैं। कल दीदी ने बड़े 4 तारीख को मेन होली है, तो उससे पहले आज हमारे बड़ी बहन ममता हल्दर जी ने होली मिलन कार्यक्रम रखा था। हम लोग इसमें आए हैं। उन्होंने हम सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को एक साथ इकट्ठा किया है, इसीलिए मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनको भी बता देता हूं, तो आपको भी बता देता हूं और पूरे क्षेत्रवासियों को ये होली की लिए एक शुभकामनाएं मैं देता हूं। साथ में एक अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि ये इतना सुंदर त्योहार है मगर इसके रूप को बिगाड़ने के लिए नशे का सेवन बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में होने लगा है, जो कि हमारे समाज को निश्चित रूप से पीछे ले जा रहा है। तो मेरा अपील है। खबर मसूरी से है, जहां त्योहारी सीजन में खाद्य आपूर्ति विभाग ने मसूरी के विभिन्न रेस्टोरेंट और होटल में जाकर खाद्य सामग्री के सैंपल लिए और जांच के लिए लैब भेजे। वहीं दूध, पनीर, मावा आदि की जांच की और निर्देशित किया कि मिलावटी सामग्री का प्रयोग ना करें और यदि कोई मिलावटी सामान बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी कपिल ने बताया कि आज माल रोड के साथ ही कैमल बैंक रोड, पिक्चर पैलेस के विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट में जाकर खाद्य सामग्री की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न सामानों की जांच की और सैंपल के लिए उन्हें भेज दिया गया है लैब में। करता है उनको अवगत कराया गया है कि अगर कोई आइटम एक्सपायर्ड हो जाता है तो उसको एक अलग से लॉट बना तो इसका साइड में उसको रख दें, उस पर लिखते हैं कि भाई ये आइटम एक्सपायर्ड है, ये सेल के लिए नहीं है। लेकिन जैसे देखने में आता है कि पिछले सीज़न का कुछ या 2-4 महीने पहले का छूटा रह जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है अगर कोई एक्सपायरी पाया जा रहा है। सर, आपके द्वारा अभी जो है एक्चुअली मसूरी क्या है, इसमें रेस्टोरेंट और होटल्स अधिक हैं यहाँ पर, तो उसमें क्या होता है कि जो भी उसमें फूड हैंडलर्स होते हैं उनको फास्टैग ट्रेनिंग कराने का प्रावधान है। वो गवर्नमेंट के माध्यम से भी कराए जाते हैं और जो प्राइवेट एजेंसी है उनके माध्यम से भी कराए जाते हैं। तो अभी इसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे होली के बाद कहीं पर जगह देखकर उन लोगों को फास्टैग ट्रेनिंग करवाएंगे और जागरूक किया जाएगा कि खाद्य पदार्थों का रखरखाव कैसे करना है और किस तरह से करना है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया और उत्साहपूर्वक होली मिलन समारोह का हिस्सा बनी। कार्यक्रम के दौरान गीत संगीत की धुनों पर महिलाएं जमकर थिरकती नजर आईं, जिससे माहौल रंगीन और उल्लासपूर्ण हो गया। ज्योति रौतेला ने कहा कि महिलाओं के साथ आयोजित होली मिलन कार्यक्रम बेहद ही सफल रहा। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि सभी के जीवन में खुशियों और रंगों की बहार बनी रहे। कार्यक्रम में आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश भी दिया गया। महिला बहनें हैं जो क्षेत्र समय से जुड़ी हुई हैं, वो लोगों का मन था कि हम लोग इस सेलिब्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से करें। हमने कोशिश करी और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब लोगों का बहुत पार्टिसिपेशन मिला और मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देती हूँ। ये रंगों का त्योहार है, आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियाँ, खूब सारी समृद्धि और कलरफुल जीवन आप लोगों का।
रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में शिया समुदाय के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत की खबर के बाद गहरा आक्रोश जताया। इस दौरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हमले को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि हालिया हमले में ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया, जिससे शिया समुदाय में भारी नाराजगी है। इसी के चलते मंगलौर में भी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आया। विरोध में सैकड़ों लोग मौजूद रहे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर अपना रोष प्रकट किया। ये बहुत बड़ा हादसा है इंसानियत के लिए, इसलिए कि ऐसी शख्सियत को शहीद किया गया है कि जो पूरी इंसानियत का हमदर्द था और पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ था। फिलिस्तीन में जो इजराइल ने नरसंहार किया है बच्चों का और बेगुनाहों को मारा है और वहाँ की आबादियों पे हमला किया है, स्कूलों को बर्बाद किया है और आम जनता को इजराइल ने हलाक किया है, तो आयतुल्ला खामनाई जो थे वो पूरी दुनिया के इंसानों के हमदर्द थे, वो पूरी दुनिया के मजलूमों के साथ थे और अमेरिका और इजराइल ने बुज़दिलाना तरीके से उनको शहीद किया है। जबकि अभी वार्ता चल रही थी और वार्ता को पूरा नहीं होने दिया और उसने धोखे से आयतुल्ला को शहीद कर दिया। लिहाजा हम ये पैगाम देना चाहते हैं मीडिया के हवाले से कि अमेरिका ये ना समझे कि वो अपनी दादागिरी के बलबूते पे पूरी दुनिया को दबा लेगा। चंपावत जिला कार्यालय सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी इस दौरान समस्याएं रखी, जिनमें कुल 29 शिकायतें दर्ज की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों पर केवल प्रक्रिया बताने तक सीमित न रहें, बल्कि उनका वास्तविक समाधान सुनिश्चित करें। पेयजल कनेक्शन, भूमि कब्जा, राशन कार्ड श्रेणी परिवर्तन, विकलांग प्रमाण पत्र संशोधन और श्रमिक कार्ड जैसे मामलों से संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आपदा से हुए भू कटान की शिकायत पर स्थलीय निरीक्षण के आदेश भी दिए गए। वहीं जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि प्रत्येक शिकायत का तय समय सीमा में निस्तारण हो, अन्यथा लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।